किस देश में मीडिया में भी 2-3 ग्रुप ऐसे थे जो राष्ट्रवादी नैरेटिव बनाते थे। अब चाहे वो रिपब्लिक टेलीविजन का मालिक अर्नब गोस्वामी हो या दूसरा और अंग्रेजी का टाइम्स नाउ हो या और हो, लेकिन किस तरीके से आपकी इस राजनीति ने दोनों मीडिया ग्रुप के बीच में झगड़ा डाला और पूरी तरीके से उस नैरेटिव को समाप्त कर दिया। नहीं, मैं आपके विश्लेषण से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बिल्कुल षड्यंत्रकारी तरीके से वहाँ की जो ताकतें जो थी, राष्ट्रवादी ताकतें, उनको अलग कर दिया गया। दाऊद की ताकतें ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, दाऊद वाली ताकतें। जी, सबको मालूम है कि 26/11 कैसे करवाया गया था, उसमें दाऊद का ही क्या था, यहाँ लुटियंस दिल्ली में कैसे उसकी प्लानिंग हुई थी, और बाकी तो ये पूरी आपको पृष्ठभूमि मालूम है किस तरीके से आरएसएस की साजिश, और ये सारा विदेशी महिला का षड्यंत्र था। और ये बाकी आप वो तो जानते ही हैं, वो बुढ़ा जो नेता बना पता है, साहब मुझे शर्म आती है, 85 साल की उम्र, मेरे बाबे यार। he is mastermind sir, his name and links with Dawood Ibrahim is very much in the आज वोहरा कमेटी की रिपोर्ट that's what I'm saying 1993 आज कर दो, ये तो नंगे हो जाएंगे। ये तो सबको जानते हैं, क्या कहते हैं कि ये आदमी तो डायरेक्ट लिंक्ड है उसमें। लेकिन मेरा जो सवाल है सर, ये शख्स अभी ये भारत का कृषि मंत्री था, तब ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहा है। डिफेंस, और तुमने तब क्यों नहीं ये सॉल्व किया था ये प्रॉब्लम? They were not the part of the solution, they were part of the problem. तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इन ताकतों में वो किया गया, उनका स्प्लिट किया गया। इनका तो बस चले तो ये हमारे और आप में भी ये कुछ वो करवा सकते हैं, उसमें क्या है? नहीं, और इन दो चीजों में झगड़ा हुआ और उसके बाद फिर दिल्ली हुआ। यही है कि हमारा चरित्र इतना है कि हम ऐसी बहुत सारी विदेशी महिलाओं को बहुत सारे परपंच करते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये मानते हैं कि अनसीन फोर्सेस ने इस देश में मीडिया का नैरेटिव करने वाले रिपब्लिक टेलीविजन के मालिक अर्नब गोस्वामी को डिफेम किया? ये डिफेम नहीं किया, और वो ताकतें अभी एक वो ऑस्ट्रेलिया से आया था। सोचो, वो ऑस्ट्रेलिया से आया था ट्रैक्टर चलाने। बताइए, ऑस्ट्रेलिया से आया था, जैसे अब अहमद शाह अब्दाली आया था ना, जी जी जी, तो ये ऑस्ट्रेलिया से आया था ये ट्रैक्टर चलाने। अब जो भी हुआ, मैं वो कैसे मरा उसके मैं उसमें जा रहा, एक ये पुलिस की गोली से मर गया, पुलिस की। ये आपका वो नालायक सर, उसने ट्वीट किया और ट्वीट के बाद में जब पकड़ा गया तो फौरन ट्वीट हटाया। आप बताओ साहब, एक बात करें, मर भी गया पुलिस की गोली से तो क्या हुआ? अगर मर जाता तो, अगर जो पोल पे जो चढ़ा हुआ भारत माँ के तिरंगा को जो उतार रहा था, उसके अगर पिछवाड़े में पुलिस गोली मारती, आपको मालूम है कितना हिंदुस्तान को ठंडक पहुंचता? बिल्कुल एग्री। पूरा हिंदुस्तान इसकी अपेक्षा कर रहा था। और आगे अगर कोई ऐसा है, और ये शहीद, इसको ऑस्ट्रेलिया से तुम आए हो यहाँ शहीदी देने, भारत माता की शहीदी की, तुम ऑस्ट्रेलिया गए थे और तुम यहां शहीद होने आए हो। अगले बार अगर ऐसा कुछ होता है तो अपना एसओपी बना ले, उसके पिछवाड़े में गोली मारो सबसे पहले। There should be a standing order, shoot at side order. Yes. How can you play with the nation symbol यार? ठीक है, How can you do that? लेकिन मैं फिर भी एक बात कहता हूं, आपने शुरुआत अपनी की थी पुलिस के बारे में बात करें, पुलिस तंत्र के। मैं कहता हूं कि मैं सलूट करता हूं साहब। इतना जानते हैं, आपके पास बंदूकें होती हैं, लाठी होती हैं, ये होता है, पेशेंस। आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन बीइंग। पेशेंस के लिए बहुत करेज चाहिए। जो वो बुलबुले होते हैं ना, प्रीन पिक, वो देखा नहीं, वो कैसे वो तलवार ऐसे ऐसे कर रहा था वहां पे जाके। अबे किसको दिखा रहा है तू तलवार? अहमद शाह अब्दाली की औलाद है, किसको दिखा रहा था तुम तलवार? लगता तो यही है उनकी नाजायज औलादों ने किया। ये ऐसे ऐसे तलवार भाग जाए, ये सब उनकी नाजायज औलादे हैं। और ये इतने डरपोक और कायर लोग हैं, अभी देखना ये सब भाग जाएंगे यहां से। मैंने देखा है साहब, ये बबल है, एक प्रिक मारो और उसके बाद आप अगर ये इतने बहादुर थे तो 1984 में
जब जिहादी इनसे बदला ले रहे थे हिंदू बनकर, तब इन्होंने क्यों नहीं अपना वो दिखाया था? वो पृष्ठभूमि आया ही नहीं। हाँ, नहीं नहीं, तब तो जिहादी वो इनको मार रहे ये थे, तब कपड़ा लगा ये लगा के बताया गया कि हिंदुओं ने मारा, हिंदुओं ने मारा है। हाँ सलमान खुर्शीद जैसे आदमी ने अपनी किताब के अंदर मक्कारी से ये लिखा कि जब सिखों को हिंदू मार रहे थे तो मुसलमानों के कलेजे में बड़ी ठंडक थी और वो बड़ा मुतमईन था, बड़ा संतुष्ट था। तो ये तो मक्कारी की गई है, सबको मालूम है कि मुसलमानों ने अपने बिल्कुल। आकर किया। तब ये कहां चली गई थी इनकी मर्दानगी? ये चीज बताया ही नहीं गया है कि उसमें से अगर आप मॉब को आइडेंटिफाई करें, अगर सर आज मैं भी एक बात कहता हूं, आप मुझे बता दीजिए ना कि 1984 के मैसेकर में आप मुझे बताइए, 4 नाम आने के बाद इतना बड़ा मैसेकर हुआ, उसमें 4 लोग जमीन पर से नहीं पकड़े गए। एक भी आम आदमी, नेताओं के 4 के, आपने सज्जन का नाम ले दिया, टाइटलर का नाम दे दिया, धर्मदास शास्त्री का नाम ले दिया, आपने भगत का नाम, लेकिन आम आदमी जो मार रहे थे वो कौन थे? सर ये मिली भगत थी, ये मिली भगत थी। मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया हिंदू के नाम पे, क्योंकि उनको ने, जो सलमान ने लिखा है सच लिखा है। सलमान ने लिखा है कि जब ये हिंदू मार रहे थे सिखों को, तो मुसलमान खुश था क्योंकि इन्हीं दोनों ने मिलकर मुसलमान को 1947 में मारा था। ये वही बात थी, और ये नैरेटिव इसलिए क्रिएट किया एक इंटेलेक्चुअल ने, ताकि ये बात कभी आए ना। और हमेशा इसको सिख विरोधी दंगे हिंदुओं ने किए, हिंदू शामिल नहीं थे। इट वॉज नॉट हिंदू। देखो साहब, मेरा एक बहुत आप बार बार आप लोग पूछते हैं कि इसका समाधान बताइए, समाधान बताइए। पहली बात कि जो सिख स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है उसकी खुलेआम चर्चा होनी चाहिए। उस दिन एक आपको जयपुर डायलॉग्स में एक प्रोफेसर थे, बहुत बड़े स्कॉलर है सिखिज्म के, उन्होंने कहा कि 10वें ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि हम लौ और कुश के वंशज हैं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा डरते हुए कि हाँ लिखा हुआ है, तो इसकी चारे किससे डर रहे हो तुम? किससे डर रहे हो? ये इन ताकतों से डर रहे हैं ना, जो लाल किले पे तलवार लेके घूम रहे हैं। किससे डर रहे हो तुम?